गया प्रसाद। और ठेकुआ, अरे केतारी भी, थैंक यू। केतारी खाना तो बचपन से शौक रहा है, केतारी मैं आपके सामने खा के दिखा सकता हूँ। अरे जबरदस्त। सुबह सुबह ठंडा में नहाना पड़ता था, उस टाइम बहुत ठंड लगती थी, अब तो कम हो गई। एक गौशाला मेला लगता था यहाँ, छठ जैसे खत्म होता है यहाँ मेला शुरू जाना है। ऐसे ही छठ में सब मिलते हैं, हंसी मजाक होता है, रात में जगते थे, ठेकुआ बनाते थे। दूसरे दिन जब ख़त्म होता है तो सबसे पहले तो सोना पड़ता है, क्या कि रात भर जागा हुआ, फिर कहे अब तो थोड़ा सो भी लेते हैं अलार्म लगा के, वो पहले तो सोना नहीं होता था। एक मिनट मेरा एस्थेटिक्स बिगड़ रहा है। तो पहले जो होता था छठ और अभी जो होता है उसमें आपको क्या डिफरेंस नजर आता है पापा? वैसा ही है। आप ये बताओ कि बोला जाता है कि जब छठ पर्व खत्म होता है तो भी कुछ चीजें आपको ध्यान में रखनी चाहिए, क्या है वो चीजें? ये प्रकृति की पूजा है ना, तो प्रकृति के साथ रह के और प्रकृति के साथ कुछ पाना और उसकी हमेशा उपासना करते रहना, यही एक सीख है जो छठ पर्व हमें देती है। पवित्र रहना है, खान पान सब सुचारू रूप से चले, इसलिए थोड़ी सी सैंक्टिटी बना के रखनी है, जो हमने छठ में किया है। ये कार्तिक महीना शुरू होता है, तभी से छठ का प्रोग्राम शुरू हो जाता है, खाना पीना बिना लहसुन प्याज ये सब। आज जैसे ख़त्म हुआ छठ, तो आज शांति है, बढ़िया पूरी गुंजिया पनीर सब खाया। सृष्टि कैसा लगा भाई ठेकुआ बना के रात भर जाग के? ऑनेस्टली तो बहुत अच्छा लगा। जितना सोचा था कि हेक्टिक और टायरिंग होगा उतना था नहीं। कंफ्यूज थी कि सही से सब कर रही हूँ कि नहीं कर रही हूँ, बट थैंकफुली मिस्टेक्स हुई होंगी तो उसके लिए सॉरी भी बोला है मैंने, बट सब कुछ बहुत अच्छे से हो गया। तो ये जो ठेकुआ तुम खा रहे हो किसने बनाया है ये लीफ प्रोडक्शन लाइन का तो मेरा बनाया हुआ ठेकुआ है। बाकी ये थोड़े मोटे हो गए, बेटर हो सकते थे, बट आई थिंक वो फर्स्ट टाइमर्स के लिए तो अच्छा ही बनाया उन्होंने, जीजा जी ने मेरे। ये फंस गया सीएम। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि जिनको ये जीजा जी कह रहे हैं उन्होंने बिल्कुल नहीं बनाया। जो ठेकुआ इनके हाथ में ये इनकी धर्म पत्नी सृष्टि जी ने बनाया है। ये वाला थोड़ा करारा अच्छा भी लग रहा है। सृष्टि तुमने तो कभी छठ नहीं देखा, तुमने बता दिया था, है ना? तो मेरे को ये बताओ कि सबसे अच्छी एक क्या बात लगी दैट यू आर गोइंग टू टेक अवे विद यू? घर के सभी लोग मिलते हैं एक साथ और इतना सब कुछ प्लान करते हैं। बहुत सारी भागदौड़ भी होती है, सब पैनिक जोन में रहते हैं, बट एक्चुअली उतना पैनिक होता नहीं है सब में। बहुत अच्छे से सारा कुछ हमने मिल बांट के कर लिया। मयंक तुम्हारी क्या मेमोरी, सबसे अच्छी चीज क्या लगती है छठ की? सच बताना, ठेकुआ के अलावा वो तो हम देख ही रहे कि कितना अच्छा लगता है तुमको। दौरा ढोना, पूरी तैयारी करना, सुबह सुबह सारी गाड़ियां सजाना, सब दौरा सजाना, रोड धोना, उसके बाद रोड धोना, देखना लोगों को, उनको कहीं कंकड़ ना गड़े रोड पर, इसका ख्याल रखना। बहुत बहुत अच्छा मौसम हो जाता है उस समय, लेकिन एकदम ऐसा लगता है कि इससे बेटर नई फीलिंग नहीं है, इससे बेटर। तो नहीं, जिनको पता है मैं बता दूं कि माय ब्रदर इज अ हार्डकोर फूडी। तो अगर आप अलग अलग तरह के खानों की बात करोगे, उसको बहुत शौक है भाई। ये 3 दिन तो हम लोग सेंधा नमक में बिना लहसुन प्याज के सिंपलेस्ट फॉर्म, मतलब 3 दिन तो हमने खाया भी नहीं प्रॉपर खाना, कुछ मिस नहीं किया। पता नहीं, छठ के एक्साइटमेंट में हमको लगता नहीं खाना इतना इम्पोर्टेंट होता है, कुछ भी खाओ चल जाता है काम। बस इतना बढ़िया लगता है खाने में कि कोई कंप्लेन तो कर ही नहीं सकता उसको लेके। राधा ज्यादा टेस्टी लगता है। हाँ, इनफैक्ट ज्यादा अच्छा ही लगता है खाने में। छठ की बात ही कुछ और है यार, उसका कोई मतलब एक्सप्रेशन नहीं है मेरे पास देने के लिए। अच्छा, अपनी बहुरिया जो आई हैं हमारी, नहीं, उनसे क्या कहना चाहोगे अगले साल छठ के लिए? कुछ नहीं, जो किया बहुत अच्छा किया, फैमिली जुड़ी वापस, अच्छा लग रहा है। अभी तक तो सब कुछ टचवुड, एवरीथिंग इज फॉलिंग इनटू प्लेसेस। हाँ, फॉलिंग इनटू प्लेसेस एंड आल्सो हिज माउथ, क्योंकि ठेकुआ रखा नहीं जा रहा है इनसे। नहीं तो ये ठेकुआ भाई बीवी ने बनाया है। छठ पर्व ही इतना खुशनुमा होता है, जैसे सोच के ही अच्छा लगने लगता है छठ पर्व आ रहा है। तो छठ में जब सब हम लोग मिलते हैं, भाई बहन, चचेरे भाई बहन सब, तो अलग माहौल बन जाता है वहाँ का। और हंसी मजाक, थोड़ा ठेकुआ बनाने का ढंग, थोड़ा तैयार होके घाट जाने का मज़ा, वो अलग ही मज़ा है उसका। मेरा पहला छठ मेरे नानी घर में बीता, तो वहाँ पे हम लगभग 10-12 कज़न सब साथ में, सारा तैयारी, साथ में सोना, ठेकुआ बनाना, साथ में सुबह उठ के नहा के घाट जाना, और फिर मतलब नींद ही नहीं आती थी उस रात। तो फिर
अगले दिन मतलब सुबह उठ के फिर छठ और घाट। वैसे भी ऑफिशियली रात को जागने का परमिशन मिल जाता है ना पूरे छठ के दौरान, बहुत मजा आता है। हाँ यार सबसे पहली बात तो ये एक तरह से पहली बार नहीं है, क्योंकि इसके पहले 2 साल से मैं कर रही हूँ, बट आई हैव ऑलवेज डन इट। कोई घर का बड़ा बुआ होती हैं, छोटी मम्मी भी थी, इस बार भी थी, पर ना एक अजीब तरह का डर भी था शुरुआत में ना, क्योंकि सब जैसे कि हम लोग कद्दू भात के दिन कंफ्यूज हो गए कि कितने अमाउंट में बनाना है, और वो उतने बड़े बर्तन में चावल एडजस्ट करना, ये सब भी नहीं आ रहा था, तो थोड़ा सा डर था टू बी वेरी ऑनेस्ट। और मुझे नहीं पता था कि कैसा लगने वाला है जब ये प्रोसेस एक्चुअली करूंगी, पर हर दिन वो फीलिंग और एलिवेट होती है। ये अकेले करने वाली बात तो सबसे पहले बिल्कुल सच नहीं है, ये एक ऐसा त्योहार है जिसको अकेले नहीं मना सकते, है ना? नहीं, ओवरऑल फॉर्मेट ही ऐसा है ना कि घर का एक एक मेंबर इन्वॉल्व हो जाता है, होना ही पड़ता है, बिना किसी के सपोर्ट के तो पॉसिबल ही नहीं। हर किसी के लिए कुछ ना कुछ काम होता है और वो करेगा भी। हाँ, मतलब तगड़े लोग दौरा उठाएंगे, मार्केट जाएंगे, बाकी जो लोग हैं जिनके थोड़े अच्छा हाथ है, क्राफ्ट स्किल्स है, वो बैठेंगे, ठेकुआ बनाएंगे, खाना बनाएंगे, पूरा घर इन्वॉल्व तो होता है। मतलब मेरे पापा थोड़े से आलसी हैं, वो भी इन्वॉल्व हो गए। स्टार्ट से लेके एंड तक जितना भी प्रोसेस होता है ना, एकदम बहुत ही मतलब सिमिलर होता है, लेकिन थोड़ा अलग भी लगता है यहाँ पे, क्योंकि लोगों का एनर्जी जो है ना दिन पर साल बढ़ता जा रहा है यहाँ पे। पहले जो सेलिब्रेशन देखा था इससे डबल हुआ था इस बार, तो एक्सपेक्टेड है कि अगले साल और बढ़ चढ़ के लोग हिस्सा लेंगे और अच्छे से इंतजाम होगा, और हम लोग भी और अच्छे तरीके से कर पाएंगे बिना कोई गलती किए हुए। काफ़ी चीज़ें थी जो बचपन में देखी थी, याद थी, तो वो फिर से रिलीव करने का मौका मिला, एंड काफ़ी सारी मेमोरीज थी जो रिफ़्रेश हो गई, और रिचुअल्स में पार्ट लेने का मौका मिला, तो वो भी बहुत अच्छा था। बचपन से छठ देखा, फिर बहुत सारे साल मैनिफेस्ट किया, उसके बाद फाइनली पिछले 2 साल से औरों के साथ जुड़कर छठ करने के बाद इस साल मैंने एक तरह से अकेले छठ किया। अकेले तो वैसे होता नहीं है, पूरा परिवार ही साथ होता है, लेकिन ये जो फीलिंग है ये मुझे अब समझ में आ रहा है कि जब शुरुआत में हमने पहले एपिसोड में लोगों से बात की थी तो वो क्यों नहीं बता पा रहे थे कि छठ उनके लिए क्या मीन करता है और कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दिस इज बियॉन्ड वर्ड्स, आप इसको एक्सप्लेन ही नहीं कर सकते। और ये जो परिवार का एकजुट होने वाली फीलिंग है ये और भी त्योहारों में होती है, लेकिन छठ में सबसे खूबसूरत बात ये ना कि घर का कोई भी मेंबर हो, ओल्डेस्ट या यंगेस्ट से यंगेस्ट मेंबर, इनकी सबकी इन्वॉल्वमेंट होती है, फिर चाहे वो एक ठेकुआ की लोई बनाने में ही क्यों ना हो। तो ये फीलिंग मैं एक्सप्लेन तो नहीं कर पाऊंगी, लेकिन मैंने एक चीज़ जो नोटिस की, पूरे झारखंड की वीडियोस देखी हैं छठ की, एंड नॉट इन इवन इन वन ऑफ द वीडियोस हैव आई एवर सीन एनी केओस, कोई लड़ाई झगड़ा, कोई भी ऐसा मतलब जो अशांति पैदा करे, ऐसा कुछ नहीं देखने को मिला। हर जगह जहाँ का भी छठ का वीडियोस आप देखेंगे या मैंने देखा है, बहुत ही शांति से ये पूरा पर्व संपन्न हुआ है, और मैं बस इतना ही चाहती हूँ कि ये छठ की छठा हम पर बनी रहे और अगले साल भी करने का मौका मिले। हर जगह खीर बनता है, लेकिन छठ ही एक ऐसा त्योहार है जिसमें मीठा गुड़ से बनता है, हर जगह चीनी डलता है, लेकिन रसिया है जिसमें गुड़ से बनता है और उसका स्वाद अलग होता है। डिब्रूगढ़ असम में, वहाँ से 1500 किलोमीटर प्रसाद खाने के लिए मैं आ गया। बहुत तरह का प्रसाद जैसे ठेकुआ है और सारे फल फ्रूट, लेकिन ये केतारी, इसका बात अलग है, इसके लिए मैं उतना दूर से आया हूँ।